आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लेके आए हैं जेएनके बैंक एसोसिएट का सक्सेसफुल क्रैश कोर्स, जिसमें आप सभी को फुल लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन टेस्ट और डाउट क्लासेस जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर स्पेशल ऑफर इन जस्ट ₹1199 में। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आज ही के दिन तक वैलिड है। सो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। सो जल्दी से ज्वाइन करिए, कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ ना हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे। मेरा नाम अजय है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक एसोसिएट की लास्ट मंथ में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो कैसे तैयार करेंगे, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से तैयार करेंगे। मैं आपको सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, मैथ्स और रीजनिंग का, प्लस इसकी स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं, कौन से बाद में करने, किस तरीके से इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सिलेबस मैथ के अंदर। तो मैथ में जो सिलेबस आता है वो आपका मेन, जैसे मैं सनैरिटी में लिखूंगा वैसे ही आपको भी तैयारी भी करनी है। और मैं अब बताऊंगा इसके बाद कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरीके से करेंगे, और जो फ्रेशर हैं वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का अगर नाम आता है तो वो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से टाइप हैं। इसमें एक परसेंटेज का रोल है। फिलहाल स्टार्टिंग में आप परसेंटेज क्वेश्चन इसमें नहीं करोगे, जैसे ही परसेंटेज चैप्टर कर लोगे फिर परसेंटेज क्वेश्चन भी इसमें आप करना स्टार्ट कर दोगे। फिर दूसरी ये आएगी आपको बैंक एसोसिएट में 10 मार्क्स की। ठीक है, ये 10 मार्क्स की आती है। इसके बाद आप करोगे इसके साथ साथ नंबर सीरीज। हालांकि ये रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन ये मैथ में 5 नंबर का पूछा जाता है, ये कंफर्म चीजें हैं। फिर आपको आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप देखो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सर 5 से 10 नंबर की डीआई भी आती है, बट डीआई तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक मैथ नहीं आता। ये चैप्टर आप साथ साथ करोगे। जैसे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करोगे, जैसे इसको खत्म किया आपने 4 5 7 दिन में, जब भी खत्म करा, इसके साथ साथ इसकी आपको रिवीजन साथ साथ करनी है। डेली के एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। डेली के, एक ही दिन में खत्म नहीं कर देना। बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार डेली से 30 से 40। सेम नंबर सीरीज एक बार पढ़ लेते हो तो 2 दिन में खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे परफेक्शन आती चली जाएगी। इसके भी आपको कम से कम 20+ क्वेश्चन डेली लगाने हैं जब तक एग्जाम नहीं होता। अगर आप 15 क्वेश्चन भी डेली लगाओगे, आप देखो एक मंथ में कितने क्वेश्चन होते हैं। एक मंथ में 30 दिन है, 30 दिन में 15 के हिसाब से कर लो, 450 क्वेश्चन के करीब हो जाता है अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो। तो जैसे ये 2 3 चैप्टर होते हैं फिर आपको मॉक लगाना भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मॉक से आपको अपना टाइम पता चलेगा कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हो। ये 15 मार्क्स का ऑलमोस्ट 20 मार्क्स हो गया। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ये भी 2 3 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो मिसलेनियस टाइप में आता है वो आपको पहले करना है, डीआई से पहले। ठीक है, उसके लिए आपको डीआई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डीआई डायरेक्टली करना है तो भी आपको 3 चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। आप इसके बाद क्या करोगे, आप इसके बाद करोगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज करने के बाद आप करोगे रेशियो, देन इसके बाद आप करोगे एवरेज। पहली बात तो ये कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके बैंक एसोसिएट में। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तीनों चैप्टर से आएंगे। प्लस अगर आप ये कर लेते हो तो इट मीन्स कि फिर आप डीआई करने का लायक हो चुके हो, जो 5 से 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं रहता कि 5 ही आएगी, 5 की तो आएगी ही आएगी, कभी कभी 10 मार्क्स की भी पूछी जाती है। ठीक है, और ये चीजें चारों मिला के कितने बन गए, 25 मार्क्स प्लस यहाँ पे बन गए। और बाकी जो आता है वो मिसलेनियस में आता है। आपका जो मिसलेनियस पार्ट है जिसमें आ गया आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, देन उसके बाद आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सीएसए हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो एक्चुअली आपके 10 से 15 मार्क्स के बीच में आते हैं बैंक एसोसिएट में। पीयू में ये 10 मार्क्स के आते हैं,
और बैंक एसोसिएट में 10 से 15 मार्क्स में आता है, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स कवर करेगा आपके। और ये टॉपिक अभी नीचे ऊपर होके तो ये 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, 10 12 13 ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं मिसलेनियस में, जो मैं अब आपके चैप्टर नहीं लिखे, जैसे CASI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपका आ जाता है प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, बोट एंड स्टीम उसी का पार्ट है, पाइप असिस्टेंट, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो ये कुछ चैप्टर है जो आपको इंपॉर्टेंट करने हैं। सिनेरिटी यही रहेगी, सबसे पहले आप अगर तो आप पहले सब कुछ पढ़ चुके हो तो अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस क्या होना है, ये जो मिसलेनियस टाइप है इसमें आपने वही क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करना है। खाली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहाँ से होगी, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में होगी इनकी, एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन नहीं लगाने इनके। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगाने हैं वो डेली के 30 से 40 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली करो, इसकी आदत बना लो। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना, अगर 30 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन डेली लगाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेम है टाइप, इसमें कुछ ज्यादा करने वाला है नहीं, ये सिर्फ मॉक में करोगे अपना पढ़ने के बाद तो भी आपका इजीली हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चैप्टर है इसको आपको सब चैप्टर जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, प्लस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। एक्स्ट्रा बुक से आगे पीछे से परसेंटेज के 200 क्वेश्चन लगा लिया, उससे कुछ नहीं होना। जो आपने, जैसे मैंने क्लास में कम से कम भी इसके 10 लेक्चर लिए हैं, इसके और इसके भी 10, देन आपका सिंप्लीफिकेशन के 10, तो ऐसे करके हमने पूरा डिटेल में पहले एक हफ्ता तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब सिखाते हैं, फिर उसके साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसके बाद वो DI के लिए आपको काम में आएगा, ठीक है। तो ये सारा अगर आप कर लेते हो इस तरीके से तो आप इजिली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप देखो 4 चैप्टर ये 3 और थोड़ा सा ये 3 पढ़ने के बाद वो पढ़ लेते हो DI, तो आप वैसे ही 25 प्लस का सिलेबस कवर कर चुके हो। बट ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाकी चैप्टर स्किप करने हैं। देखो बाकी 1-1 2-2 नंबर है, इसी से आपका स्कोरिंग होगा। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा कि आप 25 में 25 स्कोर ही करो, कभी अगर 2-4 स्कोर आगे पीछे होता है तो वो दूसरी साइड से रिकवर हो जाएंगे। मीन्स कि एटलीस्ट आपको 28-30 मार्क्स आपके एवरेज होने चाहिए मैथ्स के अंदर। अब मैं अगर बात करूं रीजनिंग की, तो ये आप इसको देन DI डेली का 1 जैसे आप कर लेते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आप यहाँ से शुरुआत करो, और जो एक बार पढ़ लेते हो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। डेली के 20-25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको बार बार लगाओ, ठीक है। और देखो बैंक एसोसिएट के लिए आपको बिल्कुल भी हाई लेवल जाने की भी जरूरत नहीं है। वो बेवकूफ़ी होती है कि आप बैंक PO के क्वेश्चन बार बार लगाते रहोगे, क्योंकि बैंक एसोसिएट की जहां तक लेवल है वहीं तक पढ़ो, ये लास्ट टाइम है। उसी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालो, वो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके बाद आता हूँ आपके रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। अब मैं आता हूँ आपके जो आपका रीजनिंग सेक्शन है। देखो भाई इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सबसे पहले एग्जाम में बनाओगे वो रहेगा आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। देन सेकंड वन रहेगा आपका लॉग, ठीक है। देन आपका थर्ड वन रहेगा आपका जैसे डायरेक्शन वगैरह, फिर ब्लड रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कौन सा आ जाता है इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कभी कभी तो 10 मार्क्स से यही पूछ लेता है, अदरवाइज अगर आपकी नंबर ऑफ पजल्स को बढ़ा देगा तो यहाँ से दोनों में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों 10 के आएंगे, क्योंकि इसको करने में हार्डली 2 से 2.5 मिनट लगेंगे आपको 10 नंबर के लिए। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर 5 आते हैं तो 1-1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं इनइक्वालिटी के और सिलॉक्स के। दोनों अगर 5-5 अलग अलग आए तो फिर 2.5 मिनट, अदरवाइज 1 से 1.5 मिनट में आप बना लोगे उसको। डायरेक्शन अगर ज्यादा कंफ्यूज करता है तो स्किप करके आगे चलना सीखो, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको स्किप करने का पता चलेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 5-7 नंबर आपको पीछे कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्किप नहीं करोगे, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा दिए, वही 2 मिनट में आप ये 5 क्वेश्चन बना सकते थे, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके राइट। यहाँ से नेक्स्ट वन क्या रहेगा आपका, ब्लड के बाद फिर आप लास्ट में सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको पजल एज वेल एज सिटिंग, इसका जो स्कोरिंग रहेगा वो रहेगा 15 से 20 मार्क्स, मिनिमम 15 मैक्सिमम 20। कभी कभी बैंक एसोसिएट में ये 10 मार्क्स का भी आता है, बाकी वाले मिसलेनियस में ज्यादा कवर करेगा। तो यहाँ पे आपको और भी चैप्टर में बताता हूँ और क्या क्या करना था आपको। डायरेक्शन हो गया, हाँ कभी कभी, हाँ जो आपका बैंक एसोसिएट है उसके अंदर आपका
जो पेयर फॉर्मेशन है इसका भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेयर फॉर्मेशन देखो, इसमें इसमें और कुछ क्वेश्चन के डायरेक्शन में, इन सब में पेन यूज नहीं होते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले इसको बनाना है, जो आप हार्डली 7-8 मिनट में बाकी सारा कवर कर दोगे, बचाओ 15-20 मिनट का आपको पजल्स बनानी है। अब आपको मैं क्या करूंगा, एज अ प्रैक्टिस कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन सिटिंग एंड पजल के करवाऊंगा, सिटिंग एंड पजल्स के। इतना आप कर लेते हो तो गाइस मुझे नहीं लगता आप कोई भी पजल इजीली छोड़ोगे। और हमारा जो ये क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ और सिर्फ बैंक एसोसिएट के लिए बिल्कुल रेलिवेंट रहेंगे, ना तो हम ज्यादा ऊपर जाएंगे ना ही ज्यादा डाउन में आएंगे। और मेरे साथ आप अप्रोच भी सीखोगे, और मेरे साथ आप इसको 1.5 से 2 मिनट में एक पजल बनाना भी सीख जाओगे। प्रैक्टिस के साथ आपको अपने आप पता चलेगा कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस इसलिए मैं इस बार ज्यादा रखी है ताकि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चे खुद नहीं करते हैं, आपको समझा दिया, आपको बोला गया कि आप खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। एक दिन का आपको डेली का एक पजल एक सिटिंग, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, 2 पजल्स हो गए तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक पजल एक सिटिंग 2 एक दिन में बनाने ही बनाने हैं। 30 दिन बनाओगे तो 60 हो जाएंगे, और प्लस प्लस आप जब मॉक दोगे, मॉक में तो आएंगे जी, मतलब मिनिमम कुल मिला के आप 100 से करीब करीब आप पजल्स और सिटिंग बना लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, और मॉक आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, डेली मॉक देना। जैसे अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो मॉक अभी से स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके से स्टार्ट करो, पहले स्कोरिंग चैप्टर को पहले कवर अप करो, फिर बाकी वाले छोड़ने नहीं है, सबको करते जाना, आपको पीछे रिवाइज जितना ज्यादा कर सकते हो। और मॉक जैसे ही 2-3 चैप्टर होते हैं तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। तो रीजनिंग में जैसे ये चैप्टर होते हैं 2-3 तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पजल्स और सिटिंग में करवा ही रहा हूँ आपको, ये मैं पूरी आपको करवाऊंगा। मैथ्स में भी आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और कौन सा आपका स्कोरिंग, डीए हो गया। तो ये कुछ टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी अगर आप चाहते हो पेड बैच में, तो हमारा वैसे मैं आपको हेल्प करता रहूंगा बीच में, और पेड होगा तो आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, आप वो भी लेके आप अपनी मर्जी से जल्दी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसमें टॉपिक और क्या क्या आते हैं रीजनिंग में, पेयर फॉर्मेशन होगा, एक आती है आपकी रैंकिंग, ठीक है, वो भी कभी 1-2 नंबर की, कभी कभी मिसलेनियस में रहती है वो, ठीक है। जैसे आगे आपकी रैंकिंग, ये मिसलेनियस में रहती है आपकी, मिसलेनियस मतलब कभी आती है कभी नहीं आती। ये हो गया आपके 15 से, बाकी मिसलेनियस में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ गाइस अभी हम बात करेंगे, तो इसमें आपका कौन सा बच गया, हाँ एक और लिख लो आप, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्फाबेट कोडिंग भी आएगी एज वेल एज नंबर कोडिंग भी आएगी। ये 5 मार्क्स का कंफर्म आता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका मोटा मोटा आइडिया रख ली। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी दोनों को एक साथ करना स्टार्ट करना है, इंग्लिश तो पैरेलल में चलेगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे नंबर सीरीज, और रीजनिंग में आप करोगे सिलॉक्स। ये इतना करने में आपके एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स कवर अप हो चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगाते रहिए, जो चैप्टर पढ़ लिया उसको छोड़ना नहीं है, डेली को उसको 10-20 क्वेश्चन लगाते रहो। लास्ट टाइम में जितना आप एफर्ट करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, छोटा सा चैप्टर है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप डायरेक्शन पकड़ लो, बिल्कुल अब बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए करने आपको। फिर ब्लड रिलेशन करो, फिर उसके बाद ये पजल सेटिंग बनाना स्टार्ट करो। ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा डेली इसके साथ स्टार्टिंग से, लेकिन पजल्स और सेटिंग आप पहले दिन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपको पजल्स और सेटिंग पढ़ना है उसके लिए आपको पहले डायरेक्शन चैप्टर की सेंस होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इनइक्वालिटी करो, डायरेक्शन कर लो, डायरेक्शन के बाद पजल्स बनाना स्टार्ट कर दो, डेली का 1-2 लेक्चर करना स्टार्ट करो, साथ में सिलॉक्स करो। तो ये अगर आप इतना सा पोर्शन कर लेते हो तो गाइज आप 20 से 25 मार्क्स कवर कर लोगे 2-3 चैप्टर में। फिर कोडिंग डिकोडिंग कर लो, 5 नंबर का। तो नंबर बनाने के लिए आपको नंबर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, लास्ट का टाइम है, बिल्कुल तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मॉक देने पड़ेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को बार बार रिवाइज करो। और एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो चैप्टर पढ़ लिया उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बार बार उसको रिवाइज कैसे करना है। अगर तो चैप्टर जैसे परसेंटेज ये हो गया तो इनका तो एक्स्ट्रा टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट होगा। 10-10 लेक्चर अब बहुत सारे हैं, वो टाइप आपको आने चाहिए, प्लस प्रैक्टिस मॉक में होगी। ये चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं, इनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, मतलब इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। डेली 30-35, 30-40, 30 वाली क्वेश्चन डेली लगाओ। ऐसा टाइम आएगा कि 1-2 हफ्ते के बाद ही आप लोग बिना पेन लगाए क्वेश्चन सीख जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे बिना पेन लगाए, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और आई होप ये सारा आपको रफली एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से लास्ट का टाइम यूटिलाइज करना है दोनों सब्जेक्ट में। बाकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको मैम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।